सर्दियों का मौसम था। इस बार जंगल में सर्दी बहुत ज्यादा थी। वो सभी पक्षी दोस्त सर्दी से सताए हुए थे। कबूतर भैया, कैसे चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई है और आसमान में काले काले बादल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में बारिश होगी। मुझे भी यही लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सब अपने अपने घरों को मजबूत बना लें, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ दूसरे जंगल का पक्षी आता है। सुनो सुनो सुंदरबन के पक्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद भयानक तूफान आएगा। सब सावधान रहें, अपने कच्चे पच्चे घरों को मजबूत कर लें। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, सर्दियों में तूफान, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने लिए भोजन और गर्म घोंसले बना के साथ में रखने होंगे। हाँ मिट्ठू, आपने सही कहा। पक्षी तूफान की तैयारियों में लग जाते हैं। कबूतर का घर एक छोटे पेड़ पर था। वो उसे दूसरे मजबूत ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। मिट्ठू तोता भी अपने घर की मरम्मत करता है। घर तो मेरा मजबूत है, मैंने नया ही बनाया था। मैं भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ और साथ में सूखी लकड़ी भी। चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। उन तीनों को ऐसे काम करते देख गौरी कव्वी बोलती है, कालू जी, इतनी ठंड में ये सब क्या कर रहे हैं? आग जला के बैठा नहीं जाता। होरी चले, मिट्ठू तोते से पता करके आते हैं आखिर ये सब कर क्या रहे हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी मिट्ठू के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, मिट्ठू तोते, सुबह से काम कर रहे हो तुम? कबूतर भी अपने घर में लगा हुआ है, चिड़िया भी घर पे नहीं है, आखिर बात क्या है? कालू गौरी, अच्छा किया जो तुम दोनों खुद ही आगे पूछने, वरना मैं आने ही वाला था। 2 दिन बाद जंगल में बड़ा तूफान आएगा, सब उसी की तैयारी में लगे हैं। आप दोनों भी अपने घर को ऊंचे पेड़ पे बना लो। तो ये बात है, मैं तो सोच रही थी हमारे जंगल में कोई बड़ा पक्षी आने वाला है। अब चले कालू जी। ऐसे बोलकर गौरी कालू को वहाँ से ले जाती है। आप भी मेरी मदद करो, बहुत काम करना है, अपना घर बनाना है ताकि तूफान आए तो घर न टूटे। मुझे कुछ नहीं पता, जो भी करना है तुम कर लो। मैं अकेला क्या क्या कर लूँगा? हमारे पास कुछ भी नहीं है। दाने का बंदोबस्त करना है, घर भी बनाना है, ठंडी का मौसम है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी लानी होगी। कालू, मुझे घर बनाना नहीं आता, मैं सूखी लकड़ी और दाना ले आऊंगी। ऐसे बोलकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ पर घर बनाने में लग जाता है। दैया रे दैया, कितना उड़ना पड़ता है दाने के लिए, और ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? गौरी ऐसे हार थक कर बैठी हुई थी, तभी चिड़िया उसके पास रुकती है। गौरी, आप भी आने वाले तूफान की तैयारियों में लगी हुई हो? हाँ चिड़िया, कालू ऊंचे पेड़ पे घर बना रहा है और मैं जंगल आ गई। वैसे छोटी चिड़िया, ये सूखी लकड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? गौरी, दूर पहाड़ों को पार करके सूखे का जंगल पड़ता है, आप भी वहीं चली जाओ। अभी तो काफी सारी लकड़ी है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर गौरी तो बहुत कामचोर थी। दूर पहाड़ों को पार करके मैं तो यहाँ आने में ही थक गई। पहाड़ों तक मुझसे नहीं उड़ा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। ऐसे बोलकर गौरी कव्वी वहीं पेड़ पर सो जाती है। शाम भी हो गई थी। कालू कौवा गौरी को खाली हाथ आते देख बहुत गुस्सा करता है। गौरी, मैंने पूरा दिन मेहनत की, जब जाके ये आधा घर बना पाया हूँ, और तुमने क्या किया? मैं भी 1 मिनट नहीं बैठी, पूरा दिन उड़ती रही। लेकिन अब मेरी क्या गलती, मुझे कोई दाना मिला ही नहीं। आप गुस्सा न हो, कल मैं पक्का लेकर आऊंगी। आती है वो दूसरे दिन भी कुछ नहीं करती और शाम को खाली पंख जंगल से लौट आती है। कालू कौवा फिर से गुस्सा होता है। तुम्हारी कसम कालू, मैं जरा भी नहीं बैठी, पूरे जंगल में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ वो चिड़िया ले गई। सब तुम्हारे बहाने हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। और सूखी लकड़ी वो भी नहीं मिली तुमको। कालू, अब लकड़ियों की क्या जरूरत, इतना मजबूत घर तो बन गया हमारा, इसमें ठंड लगने का क्या काम? वो तो समय ही बताएगा किसको ठंड लगेगी। अब चलो घर के अंदर, मौसम खराब हो गया। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी।
सभी पक्षियों ने तो अपने अपने घरों में आग जला ली थी। वो सुकून से सो रहे थे, मगर कालू गौरी को तो ठंड सता रही थी। कालू, मुझे ठंड लगी है, कहीं से सूखी लकड़ी ले आओ मांग के। बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं गया तो मर जाऊंगा। अब बैठी रहो चुपचाप यहीं, हमारे पास घर तो है ही, ठंड लगने का क्या काम। कालू कौवा ऐसे बोलकर अपनी आँख बंद करता है। तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है और हवा के झोंके में उड़ जाता है, क्योंकि कालू कौवे ने भी घर अच्छा नहीं बनाया था। कालू, ये कैसा घर बनाया था, एक हवा के झोंके में ही उड़ गया। मैं क्या करूं, जैसा मुझको आता था मैंने बना दिया। ऐसे वो दोनों तेज बारिश और कड़ी सर्दी में रात बिताते हैं। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें, मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता न करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है, मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गयी। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गोरी, बहुत बुरा हुआ, मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गोरी, हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है, अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता न करो गोरी, हम भूत से निपट लेंगे। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। कालू, बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख दड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो, मेरे घर में चूहे बहुत आगे हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। गोरी वो जहर की बोतल लेकर अपने घर आती है। घर आकर गोरी कौवी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज ही दूंगी, उसे मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे चिड़ियों के परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर घर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है गोरी उस चिड़िया के परिवार को मारने का?
ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गौरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा, तुम जाओ। और हाँ, इसमें से खाना ना, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से खिचड़ी रखी है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है।